धूप वाले अंदर जाके जल्दी जल्दी धूप करें। दत्तात्रेय महाराज ने कहा उड़ियान बंद की तो बड़ी भारी महिमा है और 6 महीने में इसकी साधना कोई करे तो योग सिद्धि आने लगती। दाएं नथुने से श्वास लेना है, श्वास रोकना है, नाभि से नीचे का हिस्सा योनि को सकोड़ ले, उसको मूल बंद बोलते। पेट को अंदर दबोच दे, उसको उड़ियान बंद बोलते हैं। पेट की खराबियां तो ठीक होती है, लेकिन पाचन तंत्र और मानसिक बौद्धिक और आध्यात्मिक फायदे भी होते हैं। उड़ियान बंद है, श्वास रोक के रखना, फिर ठोड़ी को छाती के तरफ दबोच के रखना। आप बाहें श्वास धीरे धीरे छोड़ दो, अब फिर बाहें से लो और ये मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, त्रिबंद करके श्वास खूब भरो, रोको, गुरु मंत्र का जप करो, रोक के रखो श्वास, फिर दाएं तरफ छोड़ो। जहां से छोड़ेंगे वहीं से लेंगे और श्वास लेने में कंजूसी कतई नहीं करेंगे। धूप का सुंदर सात्विक वातावरण है, साबरमती का बड़ा महात्म्य है। साबरमती के तट जाबल्य ऋषि ने यहाँ वर्षों वर्षों की साधना तपस्या की थी। दाएं से लेंगे, बाहें छोड़ेंगे, बाहें से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे। ऐसे 5 प्राणायाम कर लेंगे अभी। जितना आध्यात्मिक ओज मन बुद्धि में आता है उतना ही व्यवहार में भी आदमी सुखी रहता है। जो धन उपार्जन में ही लगा रहता है उसे शास्त्रों ने असुर कहा है। असुर खपे खपे में खप जाता है। उसे शांति नहीं होती और उसके जीवन में सच्चा धर्म सुख नहीं होता। जो दूसरों की निंदा करता है वो पाप का संग्रह करता है। जो परदोष दर्शन करता है वो द्वेष का संग्रह करके अपना चित्त द्वेषाग्नि से जलाता है। साधक को ऐसे संस्कारों से और ऐसे व्यक्तियों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। निंदा करे नहीं, सुने नहीं, दोष दूसरों के सुने नहीं, देखे नहीं, अपने चित्त में निर्दोष नारायण का सुख, शांति, आनंद बढ़ाए। अब दोनों नथुनों से श्वास लेंगे, खूब लो, खूब। योनि को सकोड़े रखो, पेट को अंदर दबाए रखो, ठोड़ी को छाती की तरफ दबोच के रखो। रोके रखो, मन में भगवान नाम, कंठ से ओमकार का पवित्र गुंजन। फिर से खूब श्वास भरना है, त्रिबंध तो करना ही है। भरो भरो, भरे रखो, रोक के रखो। अभी करना नहीं, श्वास भर के रोको, रोक के रखो। अभी नहीं करना है कुछ गुंजन। खूब भरो, खूब
ऐसा रोज 2 बार ही करना है, ज्यादा नहीं। जीभ को दांत के मूल में अथवा तो तालू में लगा दो। आंख खुली रखो। श्वास अंदर जाता है, ओम, बाहर आता है तो गिनती। अंदर जाता है तो राम, महिलाओं के लिए। बाहर आता है तो गिनती। ये श्वासोश्वास की माला मन की शांति और बुद्धि में भगवत रस को, जीवन में जीवन दाता के प्रकाश को लाने में बड़ा सहायता करती। इस श्वासोश्वास की साधना को कबीर जी ने कहा, माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। जो नीचे लोग हैं, छोटे लोग हैं, छोटे कर्मों में फंसे हैं, ऐसे लोग ये साधना नहीं कर सकते। करेंगे तो 1-2 दिन करेंगे, फिर छोड़ देंगे। जो रोज करेगा वो फिर नीचे केंद्रों में नहीं आएगा, उसकी गति ऊंची रहेगी। एक भी श्वास गिनती के बिना ना जाए। अपने जीवन में जो कमी है, जो अपनी गलती है, वो अपने पड़ोसी नहीं जानते उतना कुटुंबी जानते, और कुटुंबी नहीं जानते उतना अपनी गलती को अपन लोग जानते हैं। तो जो अपने में गलती है, समझो क्रोध का आदत है, लोभ का है, दंभ है, काम है, चिंता है, जो भी तकलीफ है, जो भी अपनी कमी अपने को दिखती है, उसको मन से सामने लाओ और आज मैं भगवत सत्ता से इस कमी का त्याग कर रहा हूं। समझो क्रोध की आदत है तो आज मैं अपने मन को प्रसन्न रखूंगा। ओम 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 शांति। राम 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 शांति। भोजन चबा के करेंगे और क्रोधी स्वभाव को मिटाने में सफलता मिलती है। काम विकार की तकलीफ है तो मुर्दे की कल्पना करेंगे, इससे काम विकार का आकर्षण कम होगा। भगवान राम का, हनुमान जी का चिंतन करने से, माता जी का चिंतन करने से काम विकार से रक्षा होती। बुरे सपने आते या काम विकार के तो अपने तकिए पर अपनी मां का, स्याही पेन से नहीं, केवल अपनी उंगली से अपना नाम लिख दे तकिए पर, बाद में उस सीधे सो जाए मां मां मां, तो रात्रि में काम विकार से रक्षा आराम से होती। दंभ है, दर्प है, अभिमान है, तो जिस चीज का, धन का, सत्ता का, सौंदर्य का अभिमान है, तो अपने से बड़े बड़े सत्ता वाले, धन वाले, सौंदर्य वाले संसार की खाई में कहां खप गए कि अपने कब तक अभिमान करेंगे। अभिमान करना है तो ये करो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान आनंद स्वरूप है।
भगवान चैतन्य स्वरूप है। भगवान शांत स्वरूप है और भगवान सर्वसमर्थ है और प्राणी मात्र के सुहृद है और मेरे हृदय के प्रकाशक, प्रेरक, कर्म नियामक और कर्म के फलदाता है। मैं उस भगवान में शांत हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। मैं भगवान की शांति में, प्रसन्नता में, ज्ञान में एकाकार हो रहा हूँ। ये अभिमान मुक्तिदायी है। मैं धनी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये अभिमान तो दुख बढ़ाने वाला है। मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुख होता है ये तो वस्तु न मिलने से अथवा हटने वाली परिस्थिति न हटने से दुख होता है, और दुख होता है दुखाकार वृत्ति से, और दुखाकार वृत्ति के समय सुखाकार वृत्ति जगा दो तो दुख कट जाता है। लेकिन दुखाकार वृत्ति काटने का अक्कल नहीं, और मैं दुखी हूं तो अपने अहम में दुख ले आते। इसीलिए दुखी लोग जो होते हैं ज्यादा, मैं तो दुखी हूं, मैं तो मर गया, मैं तो दुखी हूं, ऐसे लोग ज्यादा ही दुखी रहते। मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, ऐसा चिंतन करने वाले ज्यादा बीमार रहते। अपनी मैं में दुख को न डालो, अपनी मैं में चिंता को न डालो, अपनी मैं में भय को न डालो। अपनी मैं को जागृत करो कि अपनी मैं चैतन्य स्वरूप से उत्पन्न हुई है। मेरे भगवान चैतन्य है तो मेरी वृत्ति भी चैतन्यमय है। मेरे भगवान आनंद स्वरूप है तो मैं आनंदित हो रहा हूँ। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम ओम। इस प्रकार भगवत आनंद बढ़ जाने से दुख, रोग, शोक, चिंता तो मिटती, लेकिन भक्ति में, साधना में बड़ी बरकत होती। रात्रि को सोते समय बिस्तर पर जाएं, जैसे एक बड़े से बड़े व्यक्ति से मिलने जाते तो कैसे प्रफुल्लित होकर जाते हैं, ऐसे ही बड़े में बड़े परमात्मा से मैं मिलने जा रहा हूं निद्रा में। मेरे गुरु जी कहते थे कि भगवान की कसम रोज सब लोग भगवान से मिलते हैं, लेकिन पता इसलिए नहीं चलता है कि यही भगवान है और ये हम है, इसका पता नहीं चलता। निद्राधीन हो जाते। हर रोज भगवान से मिलते और उसी भगवान की सत्ता से तन का, मन का और मति का थकान मिटता है। तो रात्रि को जब सोएं कि हम भगवान की गोद में ही जा रहे हैं। इंद्रियां लीन होगी मन में, मन बुद्धि में, और बुद्धि मेरे चैतन्य स्वरूप प्रभु में शांत हो रही है। ओम शांति, ओम आनंद, ओम शांति, ओम ओम परमात्मने नमः। ओम ओम। हाँ, मैं सुबह रुष्ट पुष्ट होकर उठूंगा, प्रसन्न होकर उठूंगा, धीर गंभीर और सूझबूझ के धन से संपन्न होकर उठूंगा। जीवन में कभी दुख, शोक और मुसीबत आ जाए तो धैर्य पूर्वक उसका मुकाबला करो, उसका उपाय खोजो। मैं दुखी हूं, मैं मर गया, ऐसा विवल होकर अपने दुख को बढ़ाओ मत और अपनी योग्यता का गला घोंटो मत। रात्रि को सोते समय ऐसा चिंतन करके सीधे लेट गए, श्वास अंदर जाए उसको गिनो, बाहर आए तो गिनो। थोड़ा ओम का जप सम गिनती करते करते फिर गिनती के बिना ही ओम आनंद, ओम ओम शांति, ओम ओम पुष्टि, ऐसा चिंतन करते करते सो जाओ। आप सुबह को पुष्ट और शांत और भक्ति के रंग से रंगे हुए हृदय को ले आओगे। और आज मैं भक्ति से, शांति से, प्रसन्नता से, आरोग्य से पूर्ण हो रहा हूं। मेरा चित्त पावन हो रहा है। ऐसा ही सुबह उठते चिंतन करो। शरीर को अच्छी तरह से खींचो जिससे आत्मा की शक्ति सारे अंगों में व्याप जाए। एक आध मिनट ढीला छोड़ो जिससे वो शक्ति स्थिर हो जाए। फिर एक हाथ तुम्हारा, एक प्रभु का हाथ मिलाओ। प्रभु तुम्हारा हूं मैं, तुम ज्ञान स्वरूप हो तो मुझे भी शरीर का ज्ञान हो रहा है। तुम और हम एक ही जात के,
तुम आनंद स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो और शाश्वत हो, अमर हो। तो शरीर मरने के बाद भी मैं भी तो नहीं मरता हूँ। दुनिया नष्ट होने के बाद तुम भी नहीं नष्ट होते, और शरीर नष्ट होने के बाद मैं भी नष्ट नहीं होता। मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो ना। आनंद कंद होने। ओम 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 ओम। प्रभु हरि ओम 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 ओम। आनंद देवा हरि ओम ओम ओम। शक्ति देवा ओम 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 ओम। माधुर्य देवा ओम 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 ओम। आरोग्य देवा ओम ओम ओम। महादेवा ओम ओम। मम देवा ओम ओम ओम। गुरुदेवा ओम 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 ओम। सुख देवा ओम ओम ओम। शांति देवा ओम ओम। सामर्थ्य देवा हरि ओम 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 ओम।